नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है आज। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा, तो वही हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत बैठक में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन, जहां खास चर्चा भारत के साथ पुतिन करते नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात हो, अगर सुरक्षा, रक्षा सहित कई ऐसे खास मुद्दे जिन पर खास चर्चा की जा सकती है। व्यापार को लेकर भारत के साथ साझेदारी या फिर चर्चा जरूर हो सकती है। एक बड़ा दौरा पुतिन का ये माना जा रहा है, काफी अहम ये दौरा है, क्योंकि चारों तरफ हलचल है इस दौरे को लेकर और कई सवाल भी अन्य देशों के मन में है। ये दौरा जितना अहम है वो समझ आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि व्यापार को लेकर जो खास चर्चा है भारत के साथ पुतिन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। ग्वालियर समेत 9 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा सबसे कम 6.6 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश होगी और फिर ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में आएंगी, जिससे कि 7 और 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर में ठंड का असर बढ़ जाएगा। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, जहां सभी को ठंड महसूस हो रही है। तो बता दें कि चारों तरफ अब कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। इतना नहीं बल्कि 9 शहरों का पारा भी लुढ़कता नजर आया और लोग अब अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। तो अब भोपाल में अगर देखें तो 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में इस कड़ाके की ठंड का भारी असर देखा जा रहा है। 9 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा सबसे कम दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में गिरेगा तापमान, 1-2 डिग्री पारा कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं रायपुर में पिछले 2 दिनों में 3 डिग्री पारा गिरा है। अंबिकापुर में पारा 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी में ये पारा 13.3 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि ठंड अब लगातार दस्तक दे रही है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी मौसम केंद्र के द्वारा बताया गया है कि अंबिकापुर में पारा 6.9 डिग्री दर्ज किया गया है। पारा लुढ़कता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी की बात करें तो पारा 13.3 डिग्री दर्ज किया गया। करीबन 1 और 2 डिग्री पारा कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में भी पारा लुढ़का है और आगे आगामी दिनों में भी पारा लुढ़कने की बात कही जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों को ठंड का एहसास के साथ साथ ठंड महसूस करनी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ये जानकारी दी गई है। 48 घंटे में तापमान फिर गिरेगा, 1-2 डिग्री पारा फिर गिरेगा, जिससे और ज्यादा ठंड महसूस होगी। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए और अधिक जानकारी ले लेते हैं। तो भोपाल से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ राहुल अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। हम दोनों से ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तापमान में क्या गिरावट है। तो सबसे पहले हम संजय आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, अभी फिलहाल क्या स्थिति है ठंड को लेकर? बता दूं कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि लगभग आज से 3 दिन पहले जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ठंड का जो असर था वो कम देखने को मिला था। लेकिन मौसम विभाग ने जिस प्रकार से बताया है कि कल रात से ही, कल शाम से ही ये कह सकते हैं कि ठंड का दौर एक बार फिर प्रारंभ हो गया है और आज सुबह से ही पूरे राजधानी में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, लगभग 9 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से नीचे का तापमान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर राजधानी में बात करें तो राजधानी में अभी
11 के लगभग का तापमान देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अगर अभी की बात करूं तो अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है, लोगों को अब स्वेटर पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मान सकते हैं कि ठंड के कारण जिस प्रकार से देखें तो जो सुबह का माहौल था, सुबह हमने देखा जो लगभग 7 बजे तो लोगों को अलाव जलाने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि ठंड का एहसास कर देर रात से ही होने लगा था। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी और जो पानी गिर रहा है, वर्षा होगी, उसके कारण अब लगभग 24 घंटे बाद या ये कह सकते हैं कि आज देर रात से ही फिर एक बार ठंड का दौर देखने को मिलेगा और जो लगभग 4 से 5 दिन रहेगा। जिसको लेकर वापस आपके पास आते हैं, पहले हम राहुल से जानकारी ले लेते हैं। राहुल, क्या अभी फिलहाल स्थिति है ठंड को लेकर छत्तीसगढ़ में, चूंकि पारा गिरने की बात भी कही जा रही है? राजधानी रायपुर में देखें तो लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो तापमान है उसमें और भी अधिक गिरावट मिलेगी। और मौसम विभाग के द्वारा अगले 48 घंटों की जानकारी जो है वो दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है। अगले 48 घंटे में जो पारा है वो लगभग 3 डिग्री तक गिर सकता है। अगर अभी की स्थिति में देखें तो राजधानी रायपुर का जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री का गिरावट पिछले 3 से 4 दिनों में दर्ज किया गया है, जिसमें यहाँ का तापमान लगभग 13 डिग्री तक पहुंच गया है। और उसके साथ में देखें तो सरगुजा संभाग अभी सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप झेल रहा है, जहां पर अंबिकापुर में लगभग 7 डिग्री का जो तापमान है वो पहुंचा है। और इसी बीच में अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सभी लोग हैं आसपास के गांवों से पहुंचते हैं, रोजमर्रा के दिन अपने कामों में लगे होते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके से यहाँ पर राजधानी रायपुर में पहुंचते हैं, आग सेकते हैं। तो इन भी लोगों से हम बात करेंगे और किस तरीके से ठंडी का जो प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भैया देखें तो हर रोज आप लोग आग तापते हैं, कितना महसूस कर रहे हैं ठंडी में, कितना बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं? जी देखिए तो यहाँ पर जिस तरीके से ठंड पड़ रहा है, लगातार लोग इस तरीके से ठंडी झेलने के लिए आते हैं और काम करने के लिए आते हैं और ठंड का जो प्रकोप है उसे झेलते हैं। कितना तापमान बढ़ा है भैया, कैसा लग रहा है, ठंडी कितना गिरा है? ठंडा तो बहुत लग रहा है, 9 बजने वाला है। हाँ। ठंड अभी भी कमी नहीं लग रहा है, ठंड बढ़ता ही चले जा रहा है दिन पे दिन। तो अभी तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगा, तो कैसे करेंगे, काम धाम छोड़ के आगे सेके पड़ेगा, हाथे सेके रहेगा धूप के पास। तो जैसे ठंडी बढ़ती है तो क्या करते हो आप लोग, मतलब अपने घरों से निकलते हो, ठंडी का प्रभाव रहता है? सबसे पहले आग के ही पास देखते हम लोग, आग कहाँ जलाया वहाँ जाके बैठ जाते हैं हम लोग। अब 9 बज गया, 9 बजे तक के भी धूप तो कम है, बदली भी थोड़ा सा है, मौसम भी खराब है थोड़ा, आग लेके आपके पास बैठे हैं। कैसा लगता है भाई ठंड का मौसम आपको? ठंड बहुत ज़्यादा है भाई अभी। हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, नस बल टूट जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, काम करने में भी इच्छा नहीं होता ज़्यादा। हाँ, काम करने का इच्छा नहीं होता। हाँ फिर भी इसका क्या है, गरीब आदमी कमा लेते हैं, मेहनत जरूरी है। जी देखिए तो ठंडी का जिस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है, लगातार जो लोग हैं इस तरीके से पहुंचते हैं, पर छोटे बच्चे भी हैं जो ठंडी से बचने के लिए इस तरीके से अलाव का उपयोग करते हैं। और ठंड का प्रभाव जिस तरीके से राजधानी रायपुर में बढ़ता जा रहा है, तो इस बीच में लोगों की चिंताएं भी बढ़ी, क्योंकि कुछ लोगों के पास अगर देखें तो दूर गाँव से आते हैं और अपने ठंड का इंतजाम भी करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखें तो छोटे बच्चे हैं और इससे राजधानी रायपुर में तमाम जो इलाके हैं वहाँ इस तरीके के छोटे बच्चे रहते हैं और ठंडी का प्रभाव झेलते हैं। गुड़िया कितना ठंडी लग रहा है? जी देखिए तो ये सारे छोटे बच्चे हैं और जो ठंडी झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ठंड की जो मार है ऐसे परिवारों को ज़्यादा असर कर जाती है जो ऐसे छोटे घरों में रहते हैं। और यहाँ पर मजदूरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के यदि तापमान की बात करें तो लगातार विभिन्न संभागों में जो तापमान है उसमें गिरावट जो दर्ज है वो की जा रही है। और सबसे अधिक तापमान दुर्ग जिले का है, जहाँ पर लगभग 30 डिग्री का जो तापमान है वो दर्ज किया गया, और सबसे कम अंबिकापुर का है जहाँ पर लगभग 7 डिग्री का जो तापमान है वो दर्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो ठंड है वो काफी प्रभावशील है और लोग काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और देखिए जो तस्वीर अभी आपने दिखाई है, ठंड की मार लोग झेल रहे हैं। तो फिलहाल राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।